जो आपके लिए ज्योग्राफी का एक अच्छा लेसन हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं तड़कती भड़कती और ताकतवर ब्रह्मपुत्र नदी से, जो भारत में आने से पहले तिब्बत में हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से होकर अपना रास्ता तय करती है, जहां इसे इसके चीनी नाम यारलुंग सेंगपो से जाना जाता है। हालांकि भारत में आने से ठीक पहले ये एक तीखा यू टर्न लेती है चीन के मेडोक काउंटी में, और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इसी मोड़ पर चीन की इतनी मजाल है कि वो एक बहुत बड़ा डैम बनाने वाला है। इसलिए 300 बिलियन किलोवाट बिजली पैदा करने के लिए। और दोस्तों, यहाँ घबराने की बात ये है कि ये भारत के लिए तबाही ला सकता है, क्योंकि चीन तो नदी के साथ ऊपर बैठा है आराम से और अपनी मन मर्जी से पानी को भारत में आने से रोक सकता है। लेकिन भारत के लिए तबाही इसलिए क्योंकि ब्रह्मपुत्र भारत के जमीनी पानी का 29% हिस्सा देती है। जरा सोचिए, अगर पानी रोका गया तो भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों में ऐसा सूखा पड़ेगा कि इंसान क्या, मछलियां भी नहीं बचेंगी। या ये भी हो सकता है कि ये लाल ड्रैगन अचानक बिना चेतावनी के मानसून के टाइम ज्यादा पानी छोड़ दे, जिससे अरुणाचल प्रदेश और असम में खौफनाक बाढ़ आ सकती है, जहां पहले से ही बाढ़ की समस्याएं रहती हैं। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि डैम एक ऐसी जगह है जहां भूकंप बहुत आते हैं, और अगर डैम फट गया तो भारत की साइड पर तबाही को कोई रोक नहीं सकता। हालांकि चीन द्वारा डोकलाम और गलवान में वार के बाद भारत अब और ज्यादा देखने और सोचने के मूड में नहीं है। इसलिए भारत ने भी अपनी सुरक्षा कवच के लिए सियांग अपर मल्टीपर्पज डैम बनाने की ठान ली है, जो चीन के बांध से सिर्फ 100 से 150 किलोमीटर नीचे बनेगा। ये एक ऐसे घेरे की तरह काम करेगा जो या तो चीन द्वारा छोड़े गए फालतू पानी को जमा कर लेगा, या फिर अगर कभी चीन पानी को आने से रोकेगा तो ये अपना ही पानी वहाँ के लोगों को दे देगा, जिससे ना कभी सूखा आएगा और लोगों के जीने का सहारा भी बना रहेगा। इसका एक बड़ा फायदा ये होगा कि ये 12,500 मेगावाट बिजली भी पैदा करेगा, जो देश के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन पहाड़ियों के अंदर से 20 किलोमीटर लंबी 6 सुरंगें खोदने की योजना बना रहा है। इसलिए भारत ने भी चीन की चालों का जवाब देने के लिए अरुणाचल प्रदेश के 3 जगहों पर बांध बनाने की संभावना सर्वे शुरू कर दिए हैं, जिसके लिए 300 गांवों के लोगों को नई जगह बसाना पड़ेगा, जो कि देश को सुरक्षित रखने के लिए बड़ा कदम होगा। अभी हम आगे देखेंगे भारत चीन के बीच पानी के समझौते और क्यों ये बांध चीन के पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और दोस्तों बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन फटाक से मिले। पानी एक बेहद कीमती संसाधन है, और जहां भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु नदी के पानी को बराबर बांटने का समझौता हुआ था, वहीं भारत और चीन के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है जो उन्हें पानी का बराबर बंटवारा करने के लिए मजबूर करे। न ही ये दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र की उस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं जो पानी का सही से बंटवारा करने की बात करती है। लेकिन 2004 में तिब्बत में एक ग्लेशियर झील फटने से आई हिमाचल में भयानक बाढ़ से हालात काफी बदले हैं। इस पर हमने स्टोरी भी की है। 2005 में भारत और चीन बाढ़ से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए भाई भाई तो हुए, लेकिन पिछले कुछ सालों में दगाबाज चीन ने जरूरी जानकारियां छिपाई हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच भी पानी समझौता है, लेकिन चीन का नया बांध इस समझौते के चीथड़े उड़ा सकता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में भी बहती है। तो इन सबसे आखिर क्या समझे गुरु? चीन का यह नया बांध भारत की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। दोस्तों, वैसे चीन ने हाल ही में बॉर्डर से आर्मी कम करके रिश्ते सुधारने का भरोसा तो दिलाया था, तो क्या वो भारत के साथ भी पानी के मुद्दे को सुलझाने पर भी परिपक्वता दिखाएगा, या क्या बांध के बदले बांध की लड़ाई से भारत चीन की नदियां और रिश्ते पूरी तरह से बिगड़ जाएंगे? क्योंकि पिछले 5 सालों से भारत और चीन एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को टक्कर दे रहा है, लेकिन फिर अक्टूबर 2024 में हालात अचानक बदल गए। दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख के तनावपूर्ण बॉर्डर से अपनी सेनाएं हटाना शुरू किया, यहाँ तक कि 2017 में कब्जा किए गए देप्सांग और डैमचौक से भी। ये सीमा पर 3 साल से चल रही धीमी लेकिन लगातार बातचीत का ही नतीजा था, जिसमें भारत और चीन के बड़े लेवल के कमांडर भी शामिल थे। शायद दोनों देशों के बीच भाईचारे का प्यार बढ़ाने के लिए जब वे 5 साल बाद पहली बार रूस में 2024 ब्रिक्स समिट में मिलने वाले थे। हालात पिछले साल मई से ही सुधरने लगे थे, जब चीन ने 18 महीने बाद भारत में अपना नया राजदूत भेजा था। फिर चीन तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने के लिए भी मान गया, जो कि हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए पवित्र तीर्थ यात्रा है। श्रद्धालुओं और व्यापारियों के लिए भी ये एक बड़ी खुशखबरी थी कि अब यहाँ वीजा मिलना आसान हो गया और सीधी उड़ानें दोबारा शुरू कर दी गयी। दोस्तों, वैसे चीन पहले से ही भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर तो था ही, और इस साल तो 118 अरब डॉलर से भी ज्यादा व्यापार होने की संभावनाएं हैं। लेकिन पर्दे के पीछे सच्चाई दोस्तों वही है जो कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास चीन की सेना अपने इलाके में तेजी से कई गांव बसा रही है। महत्वपूर्ण तवांग सेक्टर में, जहां चीन चुपचाप अपने सैनिकों के लिए नई छावनियां, पक्की सड़कें
और छोटे शॉर्टकट रास्ते बना रही है ताकि जरूरत पड़ने पर वे इन्हें तुरंत काम पर लगा सके। और हाल ही दिसंबर 2024 में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के झप्पी मारने के बावजूद चल भाई एक दूसरे की भूल चूक माफ नई शुरुआत करें। कुछ दिनों के बाद चीन ने ऐसा धोखा दिया जिसकी भारत को लंबे समय से आशंका थी, जब 2024 के क्रिसमस पर चीन ने दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण की घोषणा कर दी। 137 अरब डॉलर की योजना जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनेगी। भारत की अरुणाचल सीमा से महज 30 किलोमीटर दूर ये बहुत बड़ा बांध फिर इन दोनों देशों के बीच मुश्किल से बनी